Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the links will be in the description box. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? We are back. हम वापस रैक कर रहे हैं. I think हमारे पास अभी दो ही इनके stand-up comedies बचे. I'm very sad about it because as I say always ये मेरे favorite है stand-up if ऐसा मैं बोलने जाऊँ stand-up comedian में अभी के लिए जब तक जितने मैंने देखे उसमें से of course there are lot more जो मैंने नहीं देखे होंगे so मैं generalize नहीं कर रही हूँ मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं मेरी opinion बोल रही हूँ जितना मैंने देखा उसमें से बोल रही हूँ. So we have two things left of Abhishek Upmanyu. एक है To Watch's Gym article stand-up comedy by Abhishek Upmanyu. बाजू में ट्रैश लिखा है पता नहीं क्यों. आई डू नॉट थिंक कोई भी एंगल से इनके कोई भी जोक्स ट्रैश हो सकते हैं. और एक इंस्टाग्राम जोक्स है मिक्स किया हुआ सब इंस्टाग्राम से उठाए हुए आई थिंक उनके इंस्टाग्राम से उठाए हुए. अभिषेक उपमन्यु कलर ब्लाइंडनेस साइकिल स्टूडेंट्स. चलो कुछ नया करते हैं वो तो पहले भी देखा हुआ है तो इस बार हम लोग इंस्टाग्राम वाले जोक्स देखते हैं. मैं इंस्टाग्राम पर उनको फॉलो करती हूँ लेकिन मैंने उनके पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं उसमें तो इससे आई डू नॉट थिंक मैंने कुछ देखा होगा. इफ सो आई ऑफ कोर्स लेट यू नो बट फॉर नाउ वी हैव दिस एंड या लेट्स होप टू एंजॉय लाइक ऑलवेज प्ले. कुछ खास नहीं था इसलिए यहाँ नहीं डाला. आई डाउट देखते हैं. कलर ब्लाइंडनेस ओके. एक और रीजन एक्चुअली आई एम डिसेबल्ड. आई एम कलर ब्लाइंड एंड ये जो सिंपैथी नहीं है ना आपकी आंखों में यही प्रॉब्लम है इसकी. किसी की सिंपैथी नहीं मिलती इस डिसेबिलिटी में सच में. और मुझे 16 साल की उम्र तक पता ही नहीं था मैं डिसेबल्ड हूँ. यहीं से आप एक डिसेबिलिटी की औकात देख लें कि आपको पता ही नहीं है कि आप डिसेबल्ड हैं. कोई और डिसेबिलिटी नहीं है ऐसी. कोई लंगड़ा आदमी नहीं 17 साल का होगा बोलता मैं लंगड़ा हूँ क्या तभी भाग नहीं पा रहा था. इतनी रेसें लगाई और मैं मजाक उड़ा सकता हूँ लंगड़ों का क्योंकि डिसेबल्ड को उड़ा सकते हैं. तुम मत बाहर जाके शुरू हो जाना लंगड़े ठीक है. क्यों बोल रहा था मैं अलग मेरा स्पेशल केस. अच्छा ओके. तो इसका टेस्ट होता है इस डिसेबिलिटी का. बहुत सिंपल टेस्ट है घर में ले सकते हैं. बाकी डिसेबिलिटी का कोई टेस्ट भी नहीं है. पता है ना लंगड़े हैं तो हैं. मैं टेस्ट कर लेना बाकी देखो गिर जाओगे ठीक है. सिर्फ मैं कर सकता हूँ. आगे फिर से बोल रहा हूँ मैं. इनफैक्ट तुम्हारा हंसना भी गलती है. पंचिंग डाउन कहते हैं. तुम्हें पता है ना पंचिंग डाउन क्या होती है. किसी को पता है. मैं तुम्हें कॉमेडी के रूल समझाया था. तुम्हें अभी समझा दो बड़े होके ताकि कॉलेज ठीक है. तुम्हें पंच डाउन नहीं करना होता पंच अप करना होता है. इसका मतलब तुम उसका मजाक बना सकते जो कुछ नहीं कर सकता. एज इन तुम अंबानी का मजाक उड़ा सकते हो क्योंकि बहुत अमीर है वो हमसे ऊपर है पर उसकी अमीरियत का मजाक उड़ा सकते हैं. अच्छा. उसके स्टटर का नहीं क्योंकि वो बेचारा उसका क्या ही करे. पर आई थिंक अंबानी का उसका भी उड़ा दो कुछ कुछ तक बात पहुंचेगी नहीं ठीक है. पंच डाउन नहीं करना तुम्हें. ये नहीं कि गरीब ये पाहिज मेरा तुम मत उड़ाना देखो तो इसीलिए उनका पर तुम मत करना ठीक है. कल को तुम्हें लगा कि हम अभिषेक के शो से आए थे कहेंगे ये उपमन्यु की ऑडियंस पहच चूती है ये समय तुम्हारा नाम खराब होगा. मेरा कुछ नहीं है. मैं तो बोल दूंगा बाजी लोग पता नहीं किस बात पे हंस रहे थे. मैं तो डिसेबल्ड हूँ इसलिए. तो वो उसका टेस्ट होता है और टेस्ट ये उसका बहुत सिंपल है. बहुत सारे कलर्स होते हैं उनमें एक नंबर छुपा होता है. तो जो एबल्ड लोग हैं आप जैसे वो नंबर देख लेते हैं. मुझे नहीं दिखता. 10th की बायोलॉजी बुक में था एक जब मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ 26 है 26 इतना सिंपल क्वेश्चन काश यही बोर्ड में आ जाए 26. यार मुझे तो नहीं दिख रहा. कोई बात नहीं आंसर तो बताइए. आंसर तो बताइए रट के जाओ. तो मैं उस टाइम जो भी है उसके बाद 12th में जो वो एक नंबर था ना मैम के पूरी किताब थी उसमें नंबर ही नंबर है. पूरी क्लास को खड़ा कर दिया बताना शुरू करो. मैं कहा आ गया वही तो मेरा आगे वाला बच्चा गया और मैम ऐसे पूरी किताब पकड़ के बैठी थी और साथ में ऐसे नाखून करती थी कि हाँ ये वो चलो बताओ नंबर सारे. और सारे बच्चे आके टेस्ट बताए. हाँ देखा ना मैम हाँ 10 20 30 ये क्या पूछ दिया. टाइम वेस्ट कर दिया फालतू बुला के. तो मेरे आगे वाला बच्चा गया. मैंने कहा यार ये वही टेस्ट आ गया काम करता हूँ. मेरे आगे वाला बच्चा कोई आंसर देगा ही ना. उसी के आंसर सुन के हम बोल
मैं अगला बच्चा गया, उसने कहा हाँ मैम 9, 11, 23। वेरी गुड, अभिषेक आओ जल्दी करो। मैं कहा 9, 11, 23। कहीं नंबर 1 दिखाया तुमने, 3 बोल दिया। पेज पलटने की वेट करनी चाहिए थी। रैंडम पेज खोला, मैं कह 1 मिनट। Oh no. बताओ कौन? मैं कहा कि 26। Okay, wrong. मैं कहा सॉरी मैम, प्लीज मैम सॉरी। क्या सॉरी की बात नहीं, तुम डिसेबल्ड हो। ऐसे कौन बोलता है? एक गलत आंसर की इतनी बड़ी। मैं कहा मैं डिसेबल्ड हूँ, कह रही हाँ। मैं कहा पक्का, कह रही पक्का। मैं कोटा में जाए, कह रही क्या? मैं कुछ नहीं। छोड़ो उन बातों को, छोड़ो। मैंने ली थी कोटा, लेने की कोशिश की थी मैंने। यार मैं इंजीनियरिंग में था ना, और सेकंड ईयर के बाद कुछ हो नहीं जाता। ठीक है, मेरे ग्रेड्स कम ही होते जा रहे हैं विद टाइम ना। मैं सेकंड में पीक किया था मैंने, सेकंड क्लास। अच्छा। उसके बाद से सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में क्लास तब तुम देखते कहते लड़का एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, लॉयर तीनों बन जाएगा। उसके बाद से कॉमेडियन थी, समझ रहे हो आप कितना नीचे तक पहुंच गए। तो मैंने कहा कि तो उन्होंने कहा, तो मैंने जो कोटा चाहिए था सेकंड ईयर के बाद, मैं कहा यार मेरे मार्क्स कम होते जा रहे हैं, एक डिसेबिलिटी होती थी अपनी एक, मैं कहा उसका यूज़ करते हैं यार। तो मैं गया कॉलेज के उसमें पूछने के लिए, मैं कहा वो अप्लाई करना था डिसेबिलिटी के लिए। किसको? मैं कहा मुझे। भाग जाओ, घर जाओ जल्दी। That's so sad. Like you can't even. ये बात ये है। चलो ठीक है। तो मैं अपने घर में डैड, अब बाद में मैंने सोचा एक्चुअली जब मैं रास्ते में आता मैं ऑब्वियसली उसका क्या है, इसका टेस्ट क्या है कि आपको क्या दिख रहा है। किसको पता आपको क्या दिखता है? In your way, actually. Nobody can find out. ये कौन सा नंबर है? नंबर नहीं, बंदर दिख रहा है इसमें। ये कौन सी बीमारी हो गई? तो मैं दोस्त मुझे कह रहा तू कलर में ना आंखें मत डोनेट करती हूँ, क्योंकि जिसको मिलेंगी वो मैं अंधे से तो अपग्रेड ही है। पूछ जाके किसी अंधे से आंखें मिल जाएंगी, 2-3 कलर ठीक नहीं दिखेंगे, चलेगा क्या आपको? ना, सारा काला ही ठीक है। Okay, oh. Not from Chandigarh. सेकंड चीज ये बहुत लोगों को लगता है मैं दिल्ली से हूं, मैं एक्चुअली चंडीगढ़ से हूं। Okay. क्या बोले? एक्सिप्स मेरे स्कूल का नाम बोला है। इतना घटिया स्कूल है वो। पता है, और मैं सिर्फ 11वीं 12वीं गया था वहां पे। उसका स्कूल का नाम है एक्सिप्स, अजीत करम सिंह इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। Oh, एक्सिप्स है वो इंटरनेशनल, और बस यहीं 3 ब्रांच है बस चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, बस इंटरनेशनल। और जो चंडीगढ़ वाला स्कूल है ना, वो स्कूल भी नहीं है, वो एक बड़ा मकान है। Okay. जो है रेंट पे ले रखा है। सच में क्लास के बीच में मकान मिल जाता था, रेंट लेने दे दो यार। ये है घटिया स्कूल, ठीक है। तो दोबारा हाथ नहीं उठाना स्कूल के लिए कभी पब्लिक। मैं बताता नहीं हूँ किसी को, ये कट कर देंगे वीडियो से हम। ठीक है, एक्चुअली हो गया होगा, फिर इंस्टाग्राम से आया होगा यहाँ पर स्टूडेंट क्राउड। ठीक है, तो इसलिए बट थैंक्स फॉर कमिंग। तो ट्रैफिक पे कुछ नहीं मिला ना मुझे, कोई आंसर सच में मत देना। तो माय नेम इज अभिषेक, और यार पहले मैं बता दूं मैं कॉमेडी अब कर रहा हूँ, बट बिफोर दिस आई हैड 3 कॉर्पोरेट जॉब्स एंड इज देयर एनीवन वर्किंग, और सब स्टूडेंट्स ही हैं नौकरी वाले। स्टूडेंट्स कौन है? घटिया। तो पता स्टूडेंट क्राउड की कितनी इज्जत नहीं है कॉमेडी सीन में। कॉमेडी फिल्म में कोई नहीं मानता कि स्टूडेंट इज सपोज्ड टू बी अ गुड क्राउड, बिकॉज ये बच्चे हैं ना, ये वैसे ही खुश रहते हैं। अच्छा, इसलिए इनको हंसाना कौन सी बड़ी बात है। ये अभी भी सुबह से हंसी रहे थे वैसे भी, ये बस अब यहाँ आके हंस रहे हैं, फिर ये ताली मारते हुए घर चल जाएंगे। इनका कुछ नहीं। जो जॉब वाले हैं वो बेचारे फिर रोना शुरू करेंगे। एक घंटा हंसे थे उस दिन में, याद है उस दिन? तो ना स्टूडेंट लाइफ अभी काफी इट्स वेरी डिफिकल्ट दीस कुछ और कर लेंगे, स्टार्टअप कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टअप ही रह गया साहब, आपको पता है ना, यही 2-3 काम ही रह गए हैं बस। या आप पैशन फॉलो करो जो कि कोई खास ल्यूक्रेटिव नहीं, और या फिर आप अपना पैशन फॉलो मतलब वो जो स्टार्टअप कर लो, बाकी जो जॉब कर रहे हैं फुद्दू हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हैं ही फुद्दू। ठीक है,
स्टूडेंट्स की मैं मारने के लिए रेडी हूँ हमेशा। बिची खुश है ना, इनको बुरा नहीं लगता। नहीं कि ऑफिस वाले को बोल दूँ मैं क्या बोल दिया ये, इसलिए मैं पंगे स्टूडेंट से लेता हूँ। ट्रायल शोज किसने मुझे लाइव देखा है यहाँ पहले? गुड, ओह शुक्र है, कुछ लोग पढ़ लेते हैं मैं क्या लिखता हूँ। पहली बार कौन आया? कभी नहीं आओगे तुम। क्यों? ये क्या करने आ गए तुम? क्या मैं इतना पोस्ट लिखता हूँ कि ये उनके लिए शो है जो मुझे पहले देख चुके। ओह, क्योंकि तुमको पता है मैं तुम आ गए। दिस इज नॉट अ गुड शो टू स्टार्ट वॉचिंग मी विद। तुम समझ रहे? तुम पहले इसमें आ गए। ओह नो, वॉच क्राइम पेट्रोल सबसे पहले। मान लो किसने कभी अमिताभ बच्चन को ना देखा होगा, तुम उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा है, ये अच्छा कौन सी पिक्चर देखी, बोलो बूम। तो वो है प्रॉब्लम, समझ रहे हो? ठीक है तुमने गलती की, मेरा कुछ नहीं। स्टोरी ऑफ साइकिल। हाँ, पढ़ाई मुझसे बचपन से नहीं हो पा रही, लेकिन मेरे घर वालों को बचपन से सपना था कि हमारा लड़का यार पेपर में मिठाई खिलाते हुए फोटो आ जाए। ठीक है कि ये फर्स्ट आया और ये देखो हमारा ये हम मिठाई खाते हैं और ये खिलाता है घर। पर शुरू के ही उनको 2-3 क्लास में पता लग गया नहीं मिला बेटा वो वाला। सबने बोल भी दिया था और टीचर ने बोल दिया छोड़ो। घर वालों ने तो बहुत कोशिश की, उन्होंने लालच देने की कोशिश की थी कि बेटा तुम अगर फर्स्ट आओगे क्लास में हम साइकिल लेके देंगे, गियर वाली ट्राई करते हैं फिर तो फर्स्ट क्लास में मैंने ट्राई किया, और ट्राई तो क्या ही किया, मतलब बस विश किया इस बार फर्स्ट कर दो। तो स्पॉइलर अलर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो, मेहनत करनी पड़ती है। मेरे डैड आए कह रहे हैं यू वांट टू ट्राई नेक्स्ट ईयर, करना ही है। साइकिल तो भी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। क्या दोबारा ट्राई करूँ? सेकंड में ट्राई किया, सेकंड में कुछ नहीं हुआ। मैं डैड फिर आ गए कह रहे हैं यू वांट ट्राई अगेन? मैं कहा यार डोंट वरी कीप ट्राइंग, फेलियर इज द स्टेप। मैं करता हूँ पूरी कई फिलोसॉफिकल मैं कर लेता हूँ। फेलियर बारे सारे मुहावरे पता, कोई नया बोलो। थर्ड में ट्राई किया, थर्ड में कुछ नहीं हुआ ना, तो मेरे डैड मैं मम्मी बेचारी को वो आ गया, तरस आ गया, क्या ले दो साइकिल इसको यार। क्या बच्चे से बल्ले निकालने हैं। 3 साइकिलें चोरी कर चुका है, घर में टायर लेके भागता रहता है। जब 3 साल के बाद भी साइकिल लेके दी ना, मैं कहा लेकिन दे रहे अभी भी। आप सिचुएशन अपने हाथ में लेते हैं। मैं कहा पहले ना ये प्यार से बहुत मनाने की कोशिश की, मान नहीं रहे बात को, हम ले लेंगे साइकिल। सिचुएशन अपने हाथ में लेते हैं। मैं कहा घर वालों को सबसे प्यारी चीज़ क्या है, उस पर अटैक करते हैं। और क्या है सबसे प्यारी चीज़? इज्जत। ये एम्बैरसमेंट जैसे सोसाइटी में चाहते हैं बाकी लोग समझें कि हम अच्छी वैल्यूज़ के लोग, फील में रहता है ना फालतू की। मैं कहा इनकी इज्जत पे अगर अटैक करूँ, डर के मारे अपने आप साइकिल ले देंगे। बस से घर से नीचे उतरा, आंटी जा रही थी, आंटी पे थूक दिया। वो औरत खड़ी ना बालकनी में, वो उसने संस्कार दिए। तभी तो पढ़ाई। अच्छा, कोरोना की वजह से शोज नहीं हो रहे थे ऑफ कोर्स, इसीलिए जो बाकी थे वो डाले गए थे यहाँ पे। आई थिंक अभी काफ़ी शोज चालू हो गए वापस स्टैंड अप कॉमेडी, सो होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा हम शोज देख पाएंगे वर्चुअली, होपफुली वन डे, नॉट जस्ट वर्चुअली, एक्चुअली रियल लाइफ इन पर्सन। आई डोंट थिंक जिनको मैं लाइक प्रॉपरली एवरीडे देख रही हूँ ऑलमोस्ट, लाइक अनुभव सिंह बसी है, हर्ष गुजराल इज देयर, देन दिस जाकिर खान, अभिषेक उपमन्यु, उन्होंने दूसरे अभी नए वाले वीडियोस नहीं डाले। मुनावर फरूकी, आई मीन आई डोंट थिंक दे हैव एक्चुअली पुट एनी वीडियोस रिसेंटली, बट इट्स ओके, आएंगे। आई हैव बीन सीइंग द इंस्टाग्राम स्टोरीज, दिख रहा है कि वो लोग जा रहे हैं शोज करने के लिए फाइनली, सो नाउ मे बी विल बी एबल टू सी इट फास्ट एज पॉसिबल। और इससे ज़्यादा आवाज़ में ही नहीं निकलेगी, आई एम सॉरी।
पीछा नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ेंगे आई थिंक फॉर अ मंथ और समथिंग. कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, बट देखते हैं. Anyway, I enjoyed as usual and I hope you did too. I will see you guys next time. Bye berries, love you.